नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS स्टडी में। चलिए आज बात करेंगे एक जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण वाला, उस टॉपिक का जो दूसरा भाग है उसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। अपन ने जो था राजस्थान में कितने रियासतें थी जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, किस प्रकार रियासती विभाग की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके सचिव की बात अपन ने कर ली। इसके अलावा जो राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उन 19 रियासतों के नाम अपन ने लिख लिए थे। इसके आगे अगर बात करें तो उसमें अपन ने जो अपने 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़ है, लावा है, नीमराणा है, उसकी बात भी अपन ने कर ली थी। एक अपना जो केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा। तो यहाँ तक अपनी बात पूरी हो चुकी थी। आज राजस्थान के जो एक एक चरण थे, यानी अपन ने ये भी बात कर ली थी कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था और कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ था, यानी कब से लेके कब तक हुआ था। तो देखें राजस्थान का जो एकीकरण था उसके चरण कितने थे। राजस्थान के एकीकरण के जो चरण थे वो कितने थे भाई, 7 थे। ये बात भी अपनी हो गई थी मेरे ख्याल से पिछली कक्षा में। एकीकरण के चरण कितने थे, 7 चरण थे। आगे देखें तो यहाँ पर एकीकरण की जो शुरुआत है वो होती है 18 मार्च 1948 से। एकीकरण की जो शुरुआत है वो कब से होती है, 18 मार्च। देखो कई किताबों में 17 मार्च भी दिया गया है, उसका भी मैं बताऊंगा कि 17 मार्च वो कैसे था। ठीक है, 18 मार्च 1948 से लेके ये होता है 1 नवंबर 1956 तक। देखो एकीकरण की शुरुआत होती है 18 मार्च 1948 से और इसका जो अंत होता है, यानी एकीकरण की प्रक्रिया जो पूर्ण होती है वो कब होती है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आज अपन एक एक चरण को लेके एक एक जो अपना स्टेप बाय स्टेप पूरा उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जो इसके जो 7 चरण हैं, इसके जो 7 चरण हैं उन 7 चरणों के अपन नाम लिखेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक मैं पहले बता देता हूँ इसकी क्या रहेगी। देखें 7 चरणों की जो ट्रिक है वो क्या रहने वाली है। देखो लिखना है आपको, एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस कहाँ पे आई हुई, राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई, ये अपनी ट्रिक रहेगी। चलिए एक एक नाम की बात अपन कर लेते हैं। अपना जो पहला ही जो चरण रहेगा, पहले चरण का नाम है अपना वो है मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या है, मत्स्य संघ। ठीक है, चलिए दूसरा कौन सा रहेगा, एम का मतलब मत्स्य संघ, पी का मतलब देखो, पी का मतलब होगा पूर्व राजस्थान। पी का मतलब क्या होगा, पूर्व राजस्थान। और नंबर 3 तीसरा चरण जो रहेगा, देखो एमपी से, यहाँ पे देखें एमपी से का मतलब, एम का मतलब मत्स्य हो गया, पी का मतलब पूर्व हो गया और से का मतलब रहेगा संयुक्त राजस्थान। से का मतलब क्या रहेगा, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, 3 नाम अपने हो गए, 3 चरण अपने हो गए हैं। चौथा जो चरण है, चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में देखो आता है बैक को न लिखकर यहाँ पर क्या रखेंगे, वस रखेंगे। बस तो मैंने समझाने के लिए था, बाकी बैक की जगह क्या आएगा, वह आएगा। तो वह में क्या लिखना है, देखो वह का रहेगा वृहत राजस्थान। वह का क्या रहेगा, वृहत राजस्थान। फिर देखो स आया है, फिर क्या आया है, स आया है। तो यहाँ पर होगा, यानी इसको और इसको मिलाएंगे भाई, इन दोनों को अपन मिलाने का काम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे स मतलब संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान यहाँ पर लिखेंगे। अपना छठा जो चरण रहेगा, छठे चरण में देखो सिर्फ क्या नाम लिखना है आपको, राजस्थान। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा राजस्थान संघ। क्या लिखूंगा भाई, राजस्थान संघ। और अपना जो अंतिम चरण रहेगा, जिस चरण में अपना जो राजस्थान है उसको कहेंगे नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान, इसको नवीन राजस्थान कह दो चाहे
राजस्थान कह दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे नाम याद हो गए होंगे। सबसे पहली प्राथमिकता अपनी यही रहती है कि अपने राजस्थान के जो एकीकरण के जितने चरण हैं, यानी कुल कितने चरण हैं, 7 चरण हैं, उन 7 चरणों के नाम अपने को पता होना चाहिए। एक एक नाम अपने नाम जो है अपनी अंगुली पे होना चाहिए। वो कौन से हैं देखो, पहला मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत और राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान। इस प्रकार अपने जो है ये 7 नाम रहते हैं। अब चलिए एक एक की जो तारीख है उसकी बात अपन करते हैं। तारीखें देखो याद रखना बहुत ही आसान है। वो कैसे है देखो, एक एक अपने मोबाइल नंबर, जिस प्रकार अपन मोबाइल नंबर याद रखते हैं उसी प्रकार अपने को इनकी जो तारीख है वो याद करनी है। चलो देखिए, पहली अपनी जो तारीख रहेगी 18 रहेगी। मोबाइल नंबर याद होते हैं, 10 अंक याद होते हैं, इतने उसमें याद करने। चलो 18, 25, 18, देखो कैसे याद करने, 18, 25, 18। फिर अपना आएगा 30, 15, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। देखें याद रहने वाली है सारी तारीखें, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, इस प्रकार ये जो है वो सारी तारीखें रहने वाली हैं। अब देखो महीना किस प्रकार रहेगा, महीने की भी एक ट्रिक है, वो मैं बता दूंगा, आप लिख लेना या अपनी कॉपी में उतार लेना, मैं बताऊं तब उतार लेना। ठीक है, इसका 18 का क्या करना है, 18 रहेगा मार्च। देखो शुरुआत कब से होती है, 18 मार्च से होती है, तो 18 मार्च लिख दिया। ये भी क्या है, मार्च है, ये भी क्या है भाई, मार्च है। पहले मैं साथ में लिख देता हूँ सारा, फिर एक एक को जो है वो एक एक ट्रिक के माध्यम से अपन समझने वाले हैं। यहाँ पे मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल आता है, तो अप्रैल कर देंगे। फिर देखो 30 जो है राजस्थान दिवस कब आता है, 30 मार्च को आता है, तो 30 मार्च हो गया। फिर 15 क्या रहेगा, 15 मई। 30 मार्च के बाद में कितना आता है, 15 मई। मई के बाद में 26 आ गया अपना, जो संविधान जिस तारीख को लागू हुआ था वो है 26 जनवरी। कौन सी है भाई, 26 जनवरी। और अंतिम जो एक तारीख रह गई उसका आपको पता ही होगा, ऊपर भी लिख रखा है, 1 नवंबर। 1 नवंबर 1956 की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो आपको याद कैसे करना है, इसकी भी एक ट्रिक है। देखें, मामा क्या याद करना है, माँ 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 माँ। फिर क्या है, अम्मा, मामा अम्मा। फिर क्या है, मैंजन, तो याद कर लेना मंजन। ठीक है, मंजन, तो मामा अम्मा मंजन। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो इनके सन की भी बात करते हैं कि सन जो है वो कौन कौन सी हैं, किस किस प्रकार हैं। देखें 18 मार्च सन 1900 कब की बात है, 1948 की बात है। कब की बात है, 48। तो 3 बार आएगा अपने 48, कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1948, यहाँ पर भी रहेगा 1948। कितनी बार आया, 3 बार आया। 48 आया 3 बार, और 49 आएगा 2 बार। 49 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 49 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। फिर एक बार 50 आएगा, एक बार 50 आएगा, और एक बार कितना आएगा, 56 आएगा। एक बार कितना आएगा, 56 आएगा। देखो अब देखो ऐसे याद हुआ तो ठीक है, वरना ये एक डेट याद करनी है, उसके 7 दिन बाद में, इसके कितने दिन बाद में, 7 दिन बाद में। 18 मार्च से के 7 दिन बाद में कौन सा चरण का उद्घाटन हुआ था, पूर्व राजस्थान का। यानी 18 मार्च से 25 मार्च, कितने दिन का अंतर है, 7 दिन का अंतर है। फिर देखो यहाँ पर अंतर है एक मंथ का, 1 मंथ का, एक महीने का अंतर है। देखो 25 मार्च 18 अप्रैल। अब देखो 18 मार्च और 18 अप्रैल, यानी इसके और इसके बीच में कितने दिनों का अंतर है, 1 मंथ का, एक महीने का अंतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक अपने 48 की बात हो गई। ठीक है, 3 चरणों तक अपने कितने की बात हो गई, 1948 की। फिर आते हैं अपन 1949 पे। कब पे आते हैं, 1949 पे। अब 30 मार्च को आपको पता होगा राजस्थान दिवस भी है। 30 मार्च को क्या है अपना, राजस्थान दिवस भी है। तो 30 मार्च याद, मोबाइल नंबर की तरह ये याद। ठीक है, फिर मार्च पे आएंगे, फिर कौन से महीने पे आएंगे, मार्च के महीने पे आएंगे। फिर मार्च पे आए 30 मार्च 1949। फिर देखो 30 का आधा कितना होता है, 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। और मई देखो 2 महीने बाद है, मार्च के बाद में अप्रैल और मई, अप्रैल और मई। तो यहाँ पर कितना अंतर है, 2 महीने का अंतर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 दिन का, यहाँ पर 1 महीने का, यहाँ पर तो पूरी साल ही चेंज होगी। फिर यहाँ पर 2 महीने का। ठीक है, याद रह जाएगा।
इसके अलावा जो है आगे देखें, फिर अपना संविधान दिवस आता ही है 26 जनवरी, यानी अपना जो संविधान लागू हुआ था उस दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो 26 जनवरी अपना आ जाएगा। फिर अपना लास्ट का जो रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर 1956, ठीक है। तो याद रखेंगे सारा। मत्स्य संघ की स्थापना होती है 18 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान की स्थापना होती है 25 मार्च 1948 को। फिर है संयुक्त राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान जो है वो होता है 18 अप्रैल 1948 को। फिर वृहत राजस्थान है 30 मार्च 1949 को। फिर संयुक्त वृहत राजस्थान है 15 मई 1949 को। फिर राजस्थान संघ है 26 जनवरी 1950 को। फिर नवीन राजस्थान है 1 नवंबर 1956 को। चलिए अपन एक एक जो अपन जो रियासतें रहेंगी, किस किस संघ में किस प्रकार कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, कौन सी रियासत में कौन सी जो थी उसकी राजधानी थी, वो सारी बातें अपन आगे अभी करने वाले हैं। देखें आगे, देखो यहाँ पे जो अपना रहेगा प्रथम जो अपना चरण है जिसको अपन मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं, इस मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो अपनी 4 रियासतों, एक अपना जो रहेगा केंद्र शासित एक जो अपना रहेगा वो रहेगा ठिकाना। तो 4 अपनी रियासतें हैं। रियासतों को याद करने का भी तरीका है, वो है ABCD। वो क्या रहेगा? ABCD रहेगा। तो कौन कौन सी रियासतें हैं देखो, पहली है अपनी अलवर, A से क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। B से क्या हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा? करौली, ठीक है। तीसरी जो रहेगी वो करौली हो जाएगी। और लास्ट जो रहेगी 4 नंबर की D से धौलपुर, ठीक है। ये अपनी 4 रियासतें हैं। और एक अपना ठिकाना है, उसका नाम है नीमराना। एक जो ठिकाना रहता है उसका क्या नाम है? नीमराना। तो नीमराना जो है वो भी मत्स्य संघ में शामिल हुआ था। कब? 18 मार्च सन 1948 को। यहाँ पर देखो 4 रियासतें हैं और एक क्या है? ठिकाना है। तो इस प्रकार ये जो है इन सबको मिलाकर क्या बनता है? मत्स्य संघ का निर्माण होता है। कब? 18 मार्च सन 1948 को। चलिए इसमें राजधानी की बात करते हैं कि इसमें राजधानी किसको बनाया गया। तो यहाँ पर राजधानी जो है वो बनाया गया है अलवर को। यहाँ पर मैं इसको अलग गोले से दर्शा देता हूँ, अलग घेरे से इसको दर्शा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर राजधानी बनाया गया है अलवर को और 4 रियासतें शामिल हुई, एक ठिकाना शामिल हो जाता है। इतना ही इसमें याद करना है। उसकी प्रधानमंत्री है, कौन क्या कहा था, किसने क्या कहा था, किस प्रकार ये प्रोसेस चली थी। एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये जो 18 मार्च वाला था, कई किताबों में लिखा हुआ है 17 मार्च। 17 मार्च को ऐसा था कि 17 मार्च को उद्घाटन होने वाला था। जो भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वहाँ पर इसका उद्घाटन होने वाला था 17 मार्च को। लेकिन दिक्कत ये रही कि जाटों का एक जो संगठन था उसने इसका विरोध कर दिया। उसके विरोध करने के बाद में ये जो 17 मार्च की जो तारीख थी उसको बदलकर कितना किया गया? 18। और जाटों का जो एक संघ था उसको इस संघ के अंतर्गत मिलाया गया और मिलाने के बाद में इसका उद्घाटन जो है वो 18 मार्च सन 1948 को किया गया, ठीक है। याद रह जाएगा, मैं भी लिखवा दूंगा। ये काम पूरा होने के बाद में एक एक को मैं विस्तार से आपको लिखवा भी दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अपना ये याद हो गया होगा, ट्रिक भी मैंने इसकी लिखवा दी ABCD। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपना जो रहेगा वो रहेगा पूर्व राजस्थान। उद्घाटन 25 मार्च सन 1948 को। इसमें देखो, इसमें अपने 9 रियासतें आएंगी और एक अपना जो है वो ठिकाना जो रहेगा लावा ठिकाना, वो इसमें शामिल होगा। तो 9 रियासतें कौन कौन सी है उसकी मैं ट्रिक भी आपको अभी यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ज़्यादा जगह अपने यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ इसको। तो अपनी ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी कि काकी, कुशाबोने डोंगर पर झालो देर बुलायो और टोपी पर बांस रख दियो, ठीक है। चाहे सिर पे रखवा देना, चाहे टोपी पे रखवा देना, ये इसकी क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी, ठीक है। नाम याद अगर सीधे से रह जाते हैं तब आपको इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिक तो सिर्फ क्या है, जो अगर आपको याद नहीं होता तो उसके लिए होता है। अगर आपको याद है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं इसमें पूरा बता भी देता हूँ कि कौन कौन सी रियासत किस किस शब्द से अपने यहाँ ली गई है। तो चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले जो रहेगा, सबसे पहले अपने जो है वो रहेगा कोटा। सबसे पहले जो अपनी रहेगी कोटा रियासत रहेगी, ये हो गई अपनी कोटा वाली, ठीक है। फिर है की का मतलब है यहाँ पे किशनगढ़,
की का मतलब क्या है, किशनगढ़ है, किशनगढ़। फिर देखो कु आया है, कु का मतलब होगा कुशलगढ़, कु का मतलब क्या होगा, कुशलगढ़, कु का मतलब है कुशलगढ़। ठीक है, यहाँ पर है एक, देखो शाह का मतलब है शाहपुरा, शाह का मतलब क्या है, शाहपुरा। फिर देखो आगे बू है, बू का मतलब है बूंदी, बू का मतलब क्या रहेगा, बूंदी रहेगा। फिर देखो डूंगर का मतलब है डूंगरपुर, डूंगर का मतलब डूंगरपुर। फिर देखो यहाँ पर इसका ले लिया, इस न का कोई नहीं रहेगा, डूंगर वाला रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर झालो, झालो का मतलब है झालावाड़, झालो का मतलब है झालावाड़। झालावाड़ के बाद में देखो टो, इसका कोई अर्थ नहीं लिखेगा, बुलायो और का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, देर का भी नहीं रहेगा, टोपी का यहाँ पर रहेगा। टो का मतलब है टोंक, टो का मतलब क्या रहेगा, टोंक रहेगा। इसके अलावा पी जो है, पी का मतलब होगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और बांस का अर्थ रह जाएगा, वो होगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बां का मतलब क्या रह जाएगा, बांसवाड़ा। देखें यहाँ पर मेरे ख्याल से 9 जो अपनी है, यहाँ पर देखो एक ये जो है ये रियासत, ये जो ठिकाना है कुशलगढ़ क्या है, यहाँ पर एक ठिकाना है। और यहाँ पर ये जो बाकी जो बचे हैं 9 जो है वो क्या है, अपनी रियासतें हैं। गिन भी लेना एक बार, तो यहाँ पर 9 जो है वो अपनी रियासतें हो गई हैं। और मैं यहाँ पर ये जो ट्रिक लिखी हुई है इस ट्रिक को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आप ट्रिक के हिसाब से भी याद कर सकते हो। चलिए अपनी जो 9 रियासतें हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं कि कोटा हो जाती है, किशनगढ़ है, कुशलगढ़ है, शाहपुरा है, बूंदी है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है, झालावाड़। ठीक है, टोंक है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है। इस प्रकार जो है वो अपनी सारी रियासतें इसमें मिल जाती हैं। किसमें भाई, पूर्व राजस्थान में कब मिलती हैं, 25 मार्च सन 1948 को। इस प्रकार दूसरे भाग का एकीकरण भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखो राजधानी की बात करें तो यहाँ पर अलवर से, अलवर वाला अलग है सिस्टम, यहाँ पर जो राजधानी बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, कोटा को बनाया गया है। यहाँ पर राजधानी किसको बनाया गया है, कोटा को बनाया गया है। और एक विशेष बात यहाँ पर डूंगरपुर के राजा की थी, वो मैंने जब पहला भाग अपने को पढ़ाया गया था तो मैंने आपको बताया भी था आपको कि जो डूंगरपुर के राजा है उसने कह भी दिया था कि आज मैं इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जब वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तब उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था, डूंगरपुर के राजा ने कहा था। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें याद हो गई। चलिए अगले पे चलते हैं। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान जो है उसका जो उद्घाटन है वो होता है 18 अप्रैल सन 1948 को। इसमें एक ही रियासत मिलती है, वो है अपनी उदयपुर, उदयपुर जिसको आप मेवाड़ भी कह सकते हैं, चाहे मेवाड़ कह दो चाहे उदयपुर कह दो, एक ही रहेगा नाम। तो मेवाड़ जो रियासत है, उदयपुर जो रियासत है वो यहाँ पर इसमें किसमें, पूर्व राजस्थान जो बना था, इतनी जो रियासतें मिली थी इसमें सिर्फ एक और मिल गई, कौन सी, उदयपुर रियासत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राजधानी किसको बनाया गया है, उदयपुर को बनाया गया है। और राज प्रमुख भी उदयपुर के राजा जो थे उन्हीं को बनाया गया था, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ये काम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा जो अपना चरण रहेगा, चौथे चरण में देखो क्या होगा। चौथा जो अपना चरण है, इस चौथे चरण में अपने जो 4 बड़ी रियासतें हैं, कौन कौन सी, 4 जो बड़ी रियासतें हैं जो है अपने जे बी, याद कर लेना, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, जे बी। तो इसमें जो है 4 बड़ी रियासतें, बृहत राजस्थान, और राजस्थान दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है 30 मार्च सन 1949 को। ठीक है, और 4 बड़ी रियासतें राजस्थान की जो है वो इस दिन ही मिलती हैं। वो कौन सी हैं, देखो मिलती किस में है, 2 तो ये हो गई, एक तो ये पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, ये तो मिला हुआ चल रहा है, ये अलग है अभी, स्वयं मत्स्य संघ जो है वो अलग है, ये 2 अभी मिली हुई है, इसके साथ में ये और मिल जाती है। तो यहाँ पर 4 बड़ी जो रियासतें हैं वो अपनी रहेंगी। एक रहेगी जयपुर, एक रहेगी जयपुर, दूसरी है जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बी से क्या हो गया, बीकानेर, बीकानेर। तो ये 4 बड़ी जो रियासतें हैं राजस्थान की, इन 4 बड़ी रियासतों का विलय राजस्थान के कौन से चरण में होता है, चौथे चरण में, जिसका नाम है बृहत राजस्थान। कब होता है, 30 मार्च सन 1949 को। 4 रियासतों का विलय हुआ। 4 रियासतों के विलय के बाद में एक जो अपनी ठिकाना था, एक जो अपना ठिकाना था जिसका नाम था लावा,
लावा जो ठिकाना है उस लावे ठिकाने का भी विलय जो है वो किस दिन होता है, 30 मार्च सन 1949 को, जब वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि अभी तक ये तीन जो है, ये तीन शामिल है भाई, ये तीन जो है वो तीन अभी साथ में जुड़ी हुई है। अब क्या होगा, यहाँ पर 4 तक पहुँच गए, अब किसको जोड़ेंगे, अब इसको और जोड़ लेंगे, इस 5वें को भी साथ में मिला लेंगे, 3 तो ये मिल गए इस चौथे को भी, यानी 5वें भाग में 5वां भाग कौन सा रहेगा, संयुक्त वृहत राजस्थान। कब, 15 मई सन 1949 को। तो यहाँ पर देखो आपको इतना ही लिखना है, यहाँ पर लिख देना है वृहत राजस्थान। क्या लिखेंगे, वृहत राजस्थान में क्या मिलता है, वृहत राजस्थान में क्या मिलती है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। ऐसे याद नहीं रहता कि क्या क्या मिले, कैसे कैसे मिले। तो यहाँ पर नंबर कितना है, 5वां नंबर है, तो 5वें नंबर का क्या होगा, 4 + 1 4 + 1, तो 4 तो ये सारी ये मिल गई ऊपर वाली, और 1 नंबर वाली मिला दी तो कितनी हो गई, 5 नंबर वाला आ गया। कितना नंबर वाला आ गया, 5 नंबर वाला। वृहत राजस्थान और जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ है, इसके निर्माण से क्या बना है, इसके मिलने से क्या बना है, संयुक्त वृहत राजस्थान। तो यहाँ पर देखो ये भी मिला हुआ है, ये दोनों नाम इसमें लिए गए हैं, और दोनों नाम लेके क्या बना दिया, संयुक्त वृहत राजस्थान। याद रह जाएगा इतना। देखिए अपना जो छठा चरण रहेगा राजस्थान संघ, छठा जो चरण रहेगा राजस्थान संघ, उसका जो निर्माण है वो होता है 26 जनवरी सन 1950 को। निर्माण कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाला जितना है उसमें सिर्फ एक रियासत को मिलाया जाता है, और वो रियासत है सिरोही। वो रियासत कौन सी है, सिरोही है। लेकिन सिरोही के 2 क्षेत्र कौन कौन से, आबू और देलवाड़ा, आबू व देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र था उसको नहीं मिलाया गया, उसको नहीं जोड़ा गया, नहीं मिलाया, ठीक है। तो किसको नहीं मिलाया गया, आबू और देलवाड़ा। सिरोही के 2 क्षेत्र आबू और देलवाड़ा को राजस्थान का जो छठा चरण था, जिसको राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है, उसमें इनको नहीं जोड़ा गया। फिर आगे चलते हैं, नवीन राजस्थान। तो नवीन राजस्थान जो है 7वां चरण, अपना अंतिम चरण कब होता है, 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पता ही होगा आपको, यहाँ पर ये 2 तो ये रह गए, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। देखो आबू देलवाड़ा, देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ पर पता ही होगा कि अजमेर मेरवाड़ा क्या है। अजमेर मेरवाड़ा जो रहेगा वो अपना है, अजमेर मेरवाड़ा जो है वो अपना क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसको भी राजस्थान का जो अंतिम चरण था उसमें शामिल किया गया। और जो सिरोही क्षेत्र, सिरोही रियासत की जो 2 क्षेत्र थे, कौन सा, आबू और देलवाड़ा, उसको भी 1 नवंबर 1956 को ही शामिल किया गया। इसके अलावा एक मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी था जिसका नाम था सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, वो भी इसमें शामिल कर लिया गया, राजस्थान में शामिल कर लिया गया। और राजस्थान का एक झालावाड़ के पास में क्षेत्र है जिसका नाम है सिरोंज क्षेत्र, और वो सिरोंज क्षेत्र किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और उनका जो सुनील टप्पा नाम का जो क्षेत्र था वो अपने राजस्थान में मिला लिया गया। तो याद रहेगा अजमेर मेरवाड़ा जो है। देखो प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, प्रश्न परीक्षा में इस डायग्राम से बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा अभी तक पूछे भी गए हैं। सबसे पहली बात, लावा जो था किस चरण में मिलाया गया, कौन सी तारीख पूछ सकता है। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत बार आया है, आबू देलवाड़ा वाला, अजमेर मेरवाड़ा वाला, एक वो सुनील टप्पा वाला, एक ये सिरोंज वाला। सिरोंज क्षेत्र किसको दिया गया, देखो बहुत बार गलती ये हो जाती है कि सिरोंज क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया, लेकिन सिरोंज जो क्षेत्र है वो राजस्थान में न मिलाकर किस में मिलाया गया, मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो गलती यहीं पर होती है, और गलती होती है 100% होती है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जब सिरोही को मिला दिया तो आबू देलवाड़ा कहाँ रह गया, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि सिरोही क्षेत्र का जो विलय है वो किस चरण के तहत हुआ था, कब हुआ था। तो यहाँ पर ये याद रखना 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा देखो 4 बड़ी रियासतों के बारे में प्रश्न बनता है, यहाँ पर बढ़िया वाला बनता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी राजधानी की मैंने बात नहीं की, शायद भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राजधानी जो बनाया गया था, यहाँ पर बनाया गया था जयपुर को। और यहाँ पर जैसे ही जयपुर को राजधानी बनाया गया, बाकी के जितने भी चरण थे उन चरणों में सभी में क्या रहेगी, राजधानी क्या रहेगी, जयपुर ही रहेगी। यानी जयपुर पर आकर जैसे राजधानी बनी, जयपुर आने के बाद में नीचे वालों में भी क्या रहेगी, जयपुर ही राजधानी रहेगी। इस प्रकार अपना जो है वो सारा रहेगा। एक एक प्रश्न को आपको बड़ी गहराई से याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% बनते हैं। नीमराना वाला बनता है, लावा वाला बनता है, 3 तो देखो ये वाले बनते हैं, ठीक है।
एक ये कुशलगढ़ वाला बनता है, क्योंकि कुशलगढ़ और किशनगढ़ में बच्चों की दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता, उलट पुलट हो जाता है कि कौन सा ये। कई बार तो ये सोचते हैं कि यार ये था ही नहीं, ये किशनगढ़ में आ गया, कुशलगढ़ किशनगढ़ ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये इसकी राजधानी याद करनी है। राजधानियों के अलावा जो है ये जो इनके जो कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं वो भी आपको याद करने। तो इस प्रकार जो है मेरे ख्याल से अपनी जो क्लास है वो अच्छी रही होगी आज की। ये 2-3 मैंने ट्रिक भी बताई हैं, उन ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हो। और भी मैंने बहुत सारे तरीके इसमें बताए हैं कि अगर ट्रिक नहीं है तो फिर भी आप इसमें अन्य जो अपने तरीके हैं उन तरीकों के माध्यम से भी आप ये जो है याद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लास आज की काफ़ी लंबी हो गई होगी, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा वैसे भी लॉकडाउन में पढ़ा नहीं जाता है। तो चलिए आज की ये जो क्लास है वो अपन यहीं पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो भी आपके साथी हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके दोस्तों ने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी बोलें, और आप भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको पता है कि भाई अपनी जो क्लासें हैं वो रेगुलर चल रही हैं, हिंदी विषय की भी चल रही है और यहाँ पर जीके की क्लासें भी चल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।